तब तक लोगों को यह पता नहीं चला कि औरत ने यूं ही उठाया हुआ लकड़ी का डिब्बा पूरे 100 मिलियन युआन का है। तब तक उसकी सास को यकीन नहीं हुआ कि उसके गर्भ में पल रही बेटी सच में किस्मत की देवी हो सकती है। कुछ समय पहले अपनी अजन्मी बेटी की मन की आवाज सुनकर वह औरत जेडाइट के कच्चे पत्थरों की नीलामी में गई थी। वहाँ उसने अपनी बेटी की सलाह पर एक कच्चा जेडाइट पत्थर खरीद लिया, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके अंदर से बेहद उच्च गुणवत्ता वाला विशाल जेडाइट निकलेगा। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एक कलेक्टर ने उसी समय उसे खरीदने के लिए 200 मिलियन युआन की पेशकश कर दी। पास में खड़े उसकी सास और पति, जो उसका मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे, अचानक शक में पड़ गए। उन्हें लगने लगा कि शायद उनके परिवार की असली किस्मत और शेरों की तेज बढ़त का कारण रखैल के पेट में पल रहा बेटा नहीं, बल्कि औरत के गर्भ में पल रही बेटी है। यह देखकर रखैल जलन से भर गई। उसने औरत का अपमान करते हुए कहा कि एक अच्छा पत्थर निकल आने से उसकी किस्मत नहीं बदल जाएगी। आखिर उसके पेट में तो सिर्फ एक लड़की है, उसे पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिल सकता। उसने ताना मारते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में पति उसे तलाक देकर घर से निकाल देगा, फिर देखा जाएगा कि उसका घमंड कितने दिन टिका है। ये सुनकर औरत से रहा नहीं गया। उसने सीधे रखैल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह देखकर सास और पति तुरंत उसे डांटने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार औरत बिल्कुल नहीं डरी। उसने साफ कहा कि उसकी बेटी ही उसकी पूरी जिंदगी है। जो भी उसकी बेटी का अपमान करेगा या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह उससे आखिरी सांस तक लड़ेगी। इतनी शांत और सहनशील औरत को पहली बार इस तरह गुस्से में देखकर पति और सास भी चुप हो गए। लेकिन उन्हें अब भी लगता था कि जेडाइट मिल जाना सिर्फ उसकी किस्मत का एक संयोग था। उन्हें भरोसा था कि एक साधारण गृहिणी 200 मिलियन युआन बहुत जल्दी उड़ा देगी। उन्हें क्या पता था कि जब से औरत अपनी बेटी के साथ गर्भवती हुई थी, तब से उसकी किस्मत लगातार चमक रही थी। उस दिन वह जश्न मनाने के लिए मॉल में स्नैक्स खरीदने गई। संयोग से वह उस मॉल की 10 लाखवीं ग्राहक निकली। इनाम के रूप में उसे एक लग्जरी कार दे दी गई। मॉल से खुशी खुशी निकलते समय उसका पैर एक पत्थर से टकराया। जब उसने नीचे देखा तो वह पत्थर नहीं बल्कि सोने का एक बड़ा टुकड़ा था। औरत खुशी से झूम उठी, लेकिन तभी उसकी अजन्मी बेटी ने मन की आवाज से कहा कि यह तो सिर्फ छोटी मोटी किस्मत है, इससे भी बड़ी खुशकिस्मती आगे एंटीक मार्केट में उसका इंतजार कर रही है। अपनी बेटी के बताए रास्ते पर चलते हुए औरत एंटीक मार्केट पहुंच गई। कुछ देर बाद उसे पुरानी चीजों की दुकान दिखाई दी, लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि दुकान पर रखी हर चीज नकली है। असल खजाना तो वह लकड़ी का डिब्बा है, जिससे दुकानदार ने मेज को सहारा दिया हुआ है। बेटी ने तुरंत उससे वही डिब्बा खरीदने के लिए कहा, लेकिन औरत समझ गई कि अगर वह सीधे उसी डिब्बे की बात करेगी तो दुकानदार को शक हो जाएगा। इसलिए उसने मेज पर रखा एक हार पसंद आने का नाटक किया। उसने उसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने तुरंत 80,000 युआन मांग ली, लेकिन औरत ने सिर्फ 80 युआन की बोली लगा दी। तभी दुकानदार समझ गया कि सामने वाली इतनी आसानी से ठगी नहीं जाएगी। काफी देर मोल भाव करने के बाद उसने वह हार 800 युआन में बेच दिया। इसी दौरान औरत ने कहा कि उसके साथ कोई डिब्बा भी मुफ्त में दे दिया जाए। दुकानदार ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेज के नीचे रखे डिब्बे भी काफी कीमती हैं। तब औरत ने चालाकी से उसी लकड़ी के डिब्बे की मांग कर दी जिससे मेज को सहारा दिया गया था। दुकानदार ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे छोटी छोटी चीजों का भी लालच है, लेकिन फिर भी उसने वह डिब्बा देने के लिए हामी भर दी। उसी समय वहाँ उसकी सास और रखैल भी पहुंच गए। औरत को नीचा दिखाने के लिए रखैल ने तुरंत वही हार बहुत ऊंची कीमत पर खरीदने की बात कही। दुकानदार तो जैसे शिकार मिलने का इंतजार ही कर रहा था। उसने वही हार रखैल को पूरे 80,000 युआन में बेच दिया। यह देखकर औरत ने गुस्सा होने का नाटक किया। उसने दुकानदार को बेईमान कहा। फिर उसने मुआवजे के तौर पर वही लकड़ी का डिब्बा मांग लिया। दुकानदार अभी बड़ी कमाई करके खुश था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे वह डिब्बा उसे दे दिया। लेकिन तभी वहाँ से गुजर रहे एक एंटीक विशेषज्ञ की नजर उस डिब्बे पर पड़ी। उसे देखते ही वह हैरानी से वहीं रुक गया। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।